हेलो, मैं सौरभ लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, हैव अ नाइस डे। बात करते हैं नुपुर शर्मा के ऊपर सरिया कोर्ट के मियाँ लॉर्ड के द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में। नंबर 1, सारे बवाल के लिए और देश की बदनामी और देश में हो रही घटनाओं के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। दूसरी टिप्पणी, नुपुर शर्मा को टीवी के ऊपर आकर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। तीसरी टिप्पणी कि तुम्हें बीजेपी और पावर का घमंड है, इसलिए तुमने ऐसा घमंड के और अहंकार के साथ में बोला है। एक और टिप्पणी कि तुमने जो माफ़ीनामा लिखा उसमें अहंकार झलकता है, उसमें यदि किसी की भावनाओं को दुख पहुंचा है ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। ये बताता है कि नुपुर शर्मा को क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है बिना किसी गवाहों के, बिना किसी सुनवाई के। इसका एक अर्थ ये होता है। दूसरी चीज़, अब नुपुर शर्मा को किसी भी अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कम रह जाती है। यदि कोई नेशनल न्याय करता है तभी इस टिप्पणियों के बाद में नुपुर शर्मा को किसी न्यायालय से, किसी अदालत से न्याय मिल सकने की उम्मीद रहती है। और ये टिप्पणियाँ मियाँ लॉर्ड ने गैर जरूरी, गैर वाजबी की हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। क्योंकि उनको ये टिप्पणी करनी थी तो नुपुर शर्मा को अपनी तरफ से पूरी बात रखने का मौका देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया। ये टिप्पणियाँ बताती है कि मियाँ लॉर्ड किसी धर्म विशेष से, किसी राजनीतिक विशेष से खास प्रभावित थे या डरे हुए थे, या तो उनको लगता है कि कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा के हिसाब से उन्होंने ये बातें सब बोली हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जजमेंट में कुछ लिखा नहीं है नुपुर शर्मा के खिलाफ। और एक बात ऐसी है कि इन्होंने एक दरवाज़ा खोल दिया है, एक रास्ता दे दिया है, एक मौका दे दिया है, एक बहाना दे दिया है, जो हमेशा पीड़ितों को, विक्टिमों को एक, और ख़ास करके हिंदू पीड़ितों और हिंदू विक्टिमों को एक ख़ास अलग नज़रिए से देखेगा, जो ये ठहराएगा अदालतों में कि इनको न्याय देने का, इनको न्याय मिलने का कोई औचित्य नहीं रहता है, इनको न्याय नहीं देना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सारी फसाद की जड़ इनका धर्म है और ये हिंदू हैं, इसलिए इनको न्याय और न्याय नहीं मिलना चाहिए। ये एक धीरे धीरे प्रैक्टिस बनती जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हो चुका है नुपुर शर्मा के केस से। इसलिए अब मोदी सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आती है, कानून मंत्री और राष्ट्रपति जी के ऊपर भी एक जिम्मेदारी आती है। वो ऐसे मियाँ लॉर्डों की पहचान करे, उनको इस सिस्टम में से हटाए, नए कानून लाना चाहिए जो हिंदुओं को और हिंदू महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करे, खास करके जिहादी मानसिकता के खिलाफ, इस्लामिक जिहाद के खिलाफ, भारत में भारत के हिंदुओं के और हिंदू महिलाओं के खिलाफ और भारत के खिलाफ भी। और ताकीद करनी चाहिए और नज़र रखनी चाहिए, निगरानी करनी चाहिए ऐसे मियाँ लॉर्डों पर कि जो ऐसे जजमेंट दें जो एक बहुत बड़े वर्ग को भविष्य में आगे जाकर नुकसान करें, या उसका फ़ायदा अपराधी उठाएं, या उसका फ़ायदा उठाकर अपराधी अपने अपराध को अंजाम दें और बाद में विक्टिमहुड या मानवाधिकार के नाम पर सज़ा से बच जाएं। ये जिम्मेदारी मोदी सरकार की, मोदी सरकार के कानून मंत्री की और राष्ट्रपति जी की बनती है। अब भारत की जनता आपसे उम्मीद लगा के रख रही है, खास करके वो प्रजा, वो जनता जिसकी वजह से आज भारत की पहचान एक प्रोग्रेसिव राष्ट्र की तरह है विश्व के अंदर। मैं यहाँ पे जिहादियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कहते हैं कि हम रसूल के उसूल को मानेंगे। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, वरना उनके हिसाब से यदि भारत की पहचान होती तो भारत अभी विश्व में पाकिस्तान को कम्पीट करता होता, ना कि अमेरिका और चाइना को। इसलिए ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है, भारत के जो नेता हैं,
मैं कुपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, विपक्ष तो अलग चीज़ है, एक कुपक्ष बन चुका है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी सरकार में जो भी मंत्री हैं उन पर भारत की जनता को, जिन्होंने इनको जिता के भेजा है, उनको दबाव बनाना चाहिए। संगठन हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया हैंडल के या जिनके यूट्यूब चलते हैं, उनको सबको मिलकर दबाव बनाने चाहिए कि कानूनी प्रक्रिया में, न्याय व्यवस्था में ऐसे लोगों को चिन्हित करो, उनको जिम्मेदार ठहराओ और फिर बाद में ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा दो, इम्पीच करो, इनके ऊपर आर्थिक दंड लगाओ या हो सकता है तो इनको जेल में भेजो। एक मैं दो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये मियाँ लॉर्डो की वजह से, जिसमें हिंदुओं को और एक पूर्व रिटायर सैनिक अफसर को के साथ में अन्याय किया गया। हिंदुओं को अन्याय मिला, जहाँ हिंदू सोचते थे कि हमको न्याय मिलेगा, हम पर उनको न्याय नहीं मिला। नंबर 1 हादिया के केस, जहाँ पे उनको पता था कि ये गेटवे खुलेगा तो बहुत सी लड़कियां लव जिहाद का भोग बनेंगी, उनके परिवारजनों की जान की धमकियां देकर उनसे बयान बदलाए जाएंगे और ऐसा होने लगा उसके बाद में। दूसरा केस, सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी हिंदुओं के जनसंहार से जुड़ी याचिका को ये कह के खारिज कर दिया कि इसमें अब कोई सबूत नहीं है, कई गवाह जिंदा नहीं है, कई पीड़ित अब जिंदा नहीं है। ये 2 सबसे बड़े केस थे। वहीं से सरकार को समझ जाना चाहिए था कि इस सिस्टम को सुधारने की, ठीक करने की, इसमें साफ सफाई करने की ज़रूरत है। पुराने कानून अंग्रेज़ों ने जो बनाए थे, ढोंगरेस ने और उसके साथियों ने बनाए थे, वो खुद के इकोसिस्टम को बचाने के हिसाब से बनाए थे। भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनाया जाए उसके हिसाब से बनाए थे। मोदी सरकार को चाहिए कि उनके पास में 1.5-2 साल हैं, उसमें कानूनों में सुधार करें, पुराने कानून पूरी तरह से खारिज करें और जो जनता और जो राजनीतिक दल हिंसा करते हैं इन कानूनों के खिलाफ, उनके मताधिकार रद्द किए जाएं, उन पार्टियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए। एक और लेटेस्ट फैसला है पटना हाईकोर्ट का, जिसमें कहा है कि लोग ट्रेन जलाएं, दुकानें लूटें, हिंसक विरोध प्रदर्शन करें, पर उनके पास से किसी भी नुकसान की भरपाई करना जरूरी नहीं, उनके पास से नुकसान की भरपाई करनी नहीं चाहिए। इस देश में आग लगाने के नए नए फैसले हैं और ये नए नए तरीके बता रहे हैं। एक कल कोई भी छोटा सा कानून आएगा, उसके खिलाफ खड़े होंगे। जैसे SC/ST कानून आया, उसके खिलाफ भारत भर में हिंसक प्रदर्शन हुए, लोगों की हत्याएं की गई बंदूकें निकाल कर। इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे मियाँ लॉर्डों को कान पकड़ के लात मार के इनके ऊपर इम्पीचमेंट करना चाहिए और स्थानिक राजनीतिक दल इनके खिलाफ सबसे पहले राज्यपाल को शिकायत दर्ज करवाएं कि ये जज अपनी संवैधानिक जो उनकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, उन संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने की जगह राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से, उनके कर्तव्यों के उनके संविधान के हिसाब से अपने फैसले सुना रहे हैं और नाम संविधान का बिगाड़ रहे हैं और भारत की न्याय व्यवस्था पर एक काला दाग लगा रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी सरकार तक ये संदेश जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।